Hello everyone, welcome back to another part of this web development series using the React.js. हमने पिछली वीडियो में कुछ सेटअप किया था अपने VS कोड के अंदर. अभी हम शुरू करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट से दैट हाउ द फाइल वर्क्स. हम एक फ़ाइल को दूसरे फाइल के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं. जैसे अगर आपने HTML देखा होगा तो हम उसके अंदर एक फ़ाइल से दूसरे फाइल के ऊपर राउटिंग करते हैं, मतलब बताते हैं कि अब तुम्हें इस फाइल का कंटेंट जो है वो दिखाना है. वो चीज़ हम देखेंगे कि अपने फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है रिएक्ट जेएस के अंदर. एंड ये भी देखेंगे कि हाउ कंपोनेंट वर्क्स. जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको ये बताया था कि अपने रिएक्ट जेएस के अंदर एक कंपोनेंट का वो फैसिलिटी होता है सो दैट यू कैन यूज़ कंपोनेंट मैनी टाइम्स. आप वो उसे कैसे कर सकते हो और चीज़ें कैसे काम करेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले हम चलते उस फोल्डर के अंदर जो हमने बनाया था, है ना. एंड ये डे वन के अंदर हमने बनाया था और ऑब्वियसली मैंने आपको ये भी बताया था कि हम वाइट ऐप के अंदर ही काम करने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द माइक क्रिएट रिएक्ट ऐप, है ना. सबसे पहले हम इसे अपने VS कोड के अंदर खोल लेते हैं एंड फाइल वाइज हम ये डिस्कस करते हैं, राइट. द फर्स्ट फोल्डर इज गोइंग टू बी नोड मॉड्यूल्स. ये नोड मॉड्यूल्स बेसिकली है क्या, इसका काम क्या है ना. सो ये जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम रिएक्ट जेस, बेसिकली ये बेस जो है वो नोड जेस का है ना. नोड मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज होने वाली है. अब डिपेंडेंसीज क्या चीज़ होती है ना. उसे डिस्कस करते हैं. पहले मैं एक नोट पैड खोल लेता हूँ, है ना. कुछ हमें आसानी होगी. ओके, ऑल राइट. ये नोड मॉड्यूल्स करता क्या है. ये नोड मॉड्यूल्स हमारी एक फाइल है, राइट. ये नोड मॉड्यूल्स बेसिकली करता क्या है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो डिपेंडेंसीज होती है. ओके. अब ये डिपेंडेंसीज क्या होती है. डिपेंडेंसीज वो चीज़ें होती है जिनके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड करता है. मतलब वो चीज़ अगर हमारे ऐप के अंदर नहीं होगी तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो नहीं होगा. ओके. देखते हैं ये डिपेंडेंसीज क्या होती है. अभी बस आप एक रफ नॉलेज रख लो कि ये नोड मॉड्यूल्स होती है. और आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्रिएट करते हो, अगर आप वाइट से, तो उसके अंदर आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर देखने को नहीं मिलता है. आपको सिंपली npm-i या फिर npm इंस्टॉल करना पड़ता है. बेसिकली ये काफ़ी एक बड़ा फोल्डर होता है. दैट्स वाई वी डोंट शेयर दिस फोल्डर विद समवन, है ना. क्योंकि अगर हम किसी को शेयर करने जाएंगे तो इसमें काफ़ी हमारा बैंडविड्थ ख़त्म होगा. ओके. एक सेकेंड. ओके, कोई बात नहीं. ये हमारा बैंडविड्थ थोड़ा ज़्यादा लेगा. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, डायरेक्ट npm इंस्टॉल करने को एक कमांड दे देते हैं अपने रीडमी फाइल के अंदर. ओके. अब रीडमी फाइल क्या होती है, लेट्स सी. ये रीडमी एक फ़ाइल है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है. अभी मैं इसे हटा देता हूँ, है ना. अब ये रीडमी फाइल होती ये चीज़ है कि अगर कोई यूज़र हमारे एप्लीकेशन को रन करना चाहे, सपोज़ हमने किसी को शेयर कर दिया है, तो इसमें क्या क्या सेटिंग्स हमने कैसे कर रखी हैं वो उसे नहीं पता है. उसे बस बेसिक ये मालूम है कि रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट जो है वो कैसे वर्क करता है. रीडमी फाइल के अंदर हम ये लिखते हैं दैट कि हाउ प्रोजेक्ट वर्क्स. ओके. हम इसके अंदर ये लिखते हैं दैट हाउ प्रोजेक्ट वर्क्स, राइट. रीडमी फाइल का अपना ये हो गया हाउ प्रोजेक्ट वर्क्स. ऑलराइट. हाउ प्रोजेक्ट वर्क्स एंड ये हो गया. ऑल राइट. इसके अंदर हम ये बता सकते हैं यूज़र को कि आप क्या करो, आप पहले npm इंस्टॉल कर लो तो आपकी नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल आ जाएंगी. उस तरह से होगा, ठीक है. सिमिलरली जैसे कि आप अपने सपोज़ ये मैंने डेस्कटॉप पे ये किया, मैंने डेस्कटॉप पे चला गया. अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ अडोब एक्रोबैट एंड टीम व्यूअर, दिस इज़ प्रीमियर प्रो. बेसिकली ये है क्या. ये एक आइकन है, ये एक शॉर्टकट है. अगर मैं इसका फोल्डर लोकेशन खोलूँ, ठीक है. आप देखो ये यहाँ पे है बट ये काफ़ी छोटा सा है. दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 6 MB. हाँ, 6.66 MB का है ये. ओके. ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा फ़ोटोशॉप 6 MB का ही है.
बट इसके अंदर जो ये फोल्डर्स आप देख रहे हो, ये इनकी डिपेंडेंसीज है। ये क्या करता है, ये इन सारे जो फोल्डर्स हैं, इनके अंदर जो भी फाइल्स हैं, उनको ये कंबाइन करता है, उनको एक साथ लाने का ये काम करता है। जैसे कि आप कोई इरेजर टूल यूज़ करना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, इन फोल्डर्स में जहाँ कहीं भी इरेजर टूल का कोड होगा, जो जो कुछ भी होगा, वो उससे अपना ये यू कैन से एक कॉम्बिनेशन करेगा एंड देन ये वर्क करेगा। सो सिमिलरली हमारा ये भी वैसे ही काम करता है। लाइक आपके ऐप के अंदर कोई फंक्शन रन करना है, तो वो पहले नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाकर देखेगा कि ये चीज़ मुझे दे दो यार, क्योंकि मुझे ये कोड रन करना है, राइट। सो कुछ ऐसा ही होता है ना। और ये पब्लिक, तो ये पब्लिक बेसिकली इसके अंदर पहले अगर आप रिएक्ट ऐप के अंदर जाओ, तो इसके अंदर आपको पब्लिक में HTML और CSS की फाइल्स मिलती हैं, बट इसमें आपको सिर्फ एक white.svg मिलेगा। तो अब ये क्या है, डॉट एस वी जी। अब ये क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये डॉट एस वी जी बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा .jpeg .png, सो उसके अंदर आप इस टाइप का कुछ कोड नहीं देखते, वो बेसिकली इमेज फाइल होती है। सो ये भी एक इमेज फाइल ही होती है, बट देयर इज़ सम कोड, एंड इस कोड में आप देख सकते हो कुछ पाथ एंड फिल। तो आप इतना बस समझ लो दैट एस वी जी एन इमेज फाइल, राइट। अभी उतना समझने की ज़रूरत है नहीं। सो पब्लिक फ़ोल्डर को हम अभी इग्नोर करते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर का वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। पब्लिक फ़ोल्डर के हम लोग वो चीज़ स्टोर करते हैं, लाइक हमें कोई वेबसाइट पे इमेजेस डालनी है, तो हम उसे ना पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसे हम डाल कहीं भी सकते हैं, बट एक नॉर्मल जो डिज़ाइन का टिप्स होता है, तो वही होता है कि हम पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक एसेट फ़ोल्डर बनाकर डालें, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई इस पे काम करने वाला है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे चला जाए पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, और वो अपना वहाँ से नेविगेट कर ले, ठीक है। ऑलराइट। सो अब SRC के अंदर चलते हैं। बेसिकली दिस मीन्स टू सोर्स, ओके। सो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज SRC इज सोर्स, ओके। एंड अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे है एसेट्स, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स, तो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हो, बट इन वाइट ये SRC के अंदर मूव कर दिया गया है। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, सो इसीलिए मैंने बता दिया, सॉरी फॉर दैट। सो मतलब एक जो डेवलपर होता है उसके दिमाग में ये बना होता है कि ये चीज़ें मुझे इस जगह पे मिल जाएंगी, इसलिए आप वहीं पे रखते हो, राइट। तो एसेट्स में आप जैसे कोई इमेज इंक्लूड करना चाहते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है। ऑलराइट। अब इसके अंदर भी एक SVG है, तो SVG मैंने आपको बता दिया। एंड अब चलते हैं हम app.css के अंदर। तो CSS फाइल आपको नॉर्मल पता होगी कि ये क्या है, CSS फाइल्स क्या होती हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन के लिए होती है, ओके। सो एंड द नेक्स्ट इज़ app.jsx। सो हमने पिछली वीडियो में ये बात करा था कि व्हाट इज़ .jsx, बेसिकली व्हेन वी राइट HTML एंड जावास्क्रिप्ट टुगेदर, so that is going to be .jsx extension, okay। so हमारे ये यू कैन से हमारे VS कोड को या फिर कोड एडिटर को ये पता चल पाता है कि हम कोड किस में कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये app.jsx क्या है, वो कैसे है, वो मैं अभी आपको एक ये एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ, देन वी विल सी कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। सिमिलरली एक और CSS फाइल है, देन यू विल आस्क कि यहाँ पे 2 CSS फाइल्स क्यों है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। एंड एक main.jsx फाइल है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये कुछ react dom डॉट क्रिएट रूट ऐसा करके लिखा हुआ है। सो हम उसे नहीं देखने वाले, हम इसे देखेंगे तब जब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर जो फाइल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिल जाती हैं। एंड ESLint ये जो भी है, तो इसे हम टच नहीं करने वाले। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे ऑलरेडी जो लिखे होते हैं, सो हम इसे अभी कुछ टच नहीं करने वाले, है ना। एंड द नेक्स्ट इज़ गेट इग्नोर। बेसिकली गेट इग्नोर ये होता है कि आप जब कभी फ्यूचर में ना अपने इस कोड को आप गिटहब पे डालना चाहते हो, सो इन दैट केस ना गेट इग्नोर बेसिकली वर्क्स। सो मैंने अभी आपको बताया कि Node.js की जो हमारी फाइल होती है ना, वो काफ़ी बड़ी फाइल होती है। तो ये गेट इग्नोर ये बताएगा कि तुम ना नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर दो, मतलब तुम उसे अपलोड मत करो। और बेसिकली जब आप फ्री वर्जन के लिए जाते हो गिटहब, बेसिकली लोग तो फ्री ही यूज़ करते हैं,
सो वहाँ पे देर इज़ अ लिमिट कि आप 100 MB से ज़्यादा का अपलोड नहीं कर सकते, एंड ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 10 to 20 GB ये GB में होता है, ठीक है। सो ये आप वहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई आप कोई भी फोल्डर जो है वो अपलोड नहीं करना चाहते तो आप उसे गेट इग्नोर के अंदर डाल दो, सिंपली वो इग्नोर हो जाएगा, वो वहाँ पे अपलोड नहीं होगा, ठीक है। एंड द index.html, आप सभी लोग जानते हो दैट कि अगर कोई हमें वेबसाइट रेंडर करानी होती है, सो उसके अंदर एक index.html हमें इंक्लूड करना पड़ता है, बिकॉज द ब्राउजर सर्च फॉर द index.html, बिकॉज दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सम वेबसाइट, ओके। सो पैकेज डॉट जेसन, एंड पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप देख सकते, सॉरी, पैकेज लॉग जेसन। सो बेसिकली ये जनरेट होता है पैकेज जेसन के थ्रू। एंड मैंने एक बात किया था यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज का, तो अब इसका टर्म यहाँ पे आता है ना। सो यू कैन सी डिपेंडेंसीज एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, तो ये चीज़ें क्या होती है अब वो डिस्कस कर लेते हैं। सो डिपेंडेंसीज के आप डिपेंडेंसीज के अंदर आप देख सकते हो दैट इज रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। सो हमने डॉम भी देखा था, व्हाट इज डॉम। सो डिपेंड हमारा जो प्रोजेक्ट करने वाला है वो रिएक्ट जेस, मतलब रिएक्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है, एंड रिएक्ट डॉम के ऊपर डिपेंड करने वाला है। बट व्हाट इज दिस लाइक टाइप @react एंड वाइट जेस। सो बेसिकली ये डेव डिपेंडेंसीज है, मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे ही काम आएंगी ये। अगर हम अपने ऐप को रिलीज़ करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में ले जाना चाहते हैं, सो इन दैट केस ये चीज़ें हमारी कंपाइल नहीं होती है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, और वाइट नॉर्मली डेवलपमेंट में ही यूज़ होता है। सो एंड हमने इसके बारे में बात कर लिया था, एंड दिस इज़ white.config.js। सो बेसिकली ये कुछ हमारा जो वाइट यूटिलिटी है, जो कि हमारा ये सब सर्वर रन करने वाला है, हमारे प्रोडक्शन को बिल्ड करता है। सो इसके अंदर वो कुछ फंक्शंस हम डालते हैं, लाइक कि तुम ये समझ जाओ कि हमें क्या क्या नीड है। यहाँ पे आप देखो प्लगइन में रिएक्ट डाला हुआ है, सो इसका मतलब ये है कि ये अभी रिएक्ट पे काम करना है इसे वाइट को, ओके। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोर फाइल्स, हम पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ओके। एंड यू कैन सी यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप वहीं से ये कमांड रन करो, दैट इज़ npm start जिस फोल्डर के अंदर आपका पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। सो पहले मैं इसे एंटर करता हूँ, एंड लेट्स सी ये क्यों नहीं हो रहा, ओके। सो बेसिकली npm start क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर काम करता है, हमारा वाइट के अंदर हो जाता है npm run डेवलपमेंट, ओके। सो दिस मीन्स कि नोड पैकेज मैनेजर रन माई डेवलपमेंट सर्वर, तो ये रन हो चुका है, एंड इसे हम एक्सेस कर सकते हैं इस URL पे। तो कंट्रोल एंड इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं, एंड लेट्स सी, आप देख सकते हो दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, जो कि हमें वाइट ने बनाकर दे रखा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कहाँ से आ रहा है ना। तो सबसे पहले चलते हैं main.jsx के अंदर, राइट। तो आप देखो कि ये जो होता है main.jsx हमारे ऐप का जो एंट्री पॉइंट होता है। तो आपको इस फाइल को अभी कुछ नहीं छेड़ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो index.css की फ़ाइल है। अब ये फाइल क्या कर रही है, कुछ स्टाइलिंग दे रही है हमारे वेबसाइट के अंदर, है ना। तो अब इस फाइल को भी अभी नहीं छेड़ते हम। अब अगर main.jsx के अंदर जाएं तो यहाँ पे एक ऐप इंक्लूड किया हुआ है, यू कैन सी import app from app.jsx। तो बेसिकली ये वही फाइल है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ app.jsx फाइल। तो अगर हम इस फाइल के अंदर नेविगेट करते हैं, यू कैन सी क्लिक ऑन द वाइट एंड रिएक्ट लोगोज टू लर्न मोर, क्लिक ऑन द वाइट रिएक्ट लोगो। ओ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सारी चीज़ आ रही है, मैं समझ गया आप, ठीक है। बट हम कैसे इन चीज़ों को चेंज करेंगे, और हमें तो और फाइल्स चाहिए होंगी, तो और फाइल्स को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं। सो आप इसे मत छेड़ना, दैट इज़ main.jsx को। आप इनको पूरी तरह से छेड़ सकते हो, लाइक कि मैं पूरा इसे हटा देना चाहता हूँ, मैं आपको स्क्रैच से बताना चाहता हूँ। तो मैंने इसे पूरी तरीके से हटा दिया है, एंड आई हैव टर्न माई ऑटो सेव, तो ये सेव भी हो चुका है। एंड इफ़ आई रिलोड दिस,
यू कैन सी हमें कुछ ब्लैंक ब्लैंक मिल रहा है, हमें कुछ व्यू देखने को नहीं मिल रहा। एंड इफ़ आई प्रेस F12 एंड गो टू कंसोल, यू कैन सी ऐसा सी ऐप डॉट JSX डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट ये फाइल एग्जिस्ट करता है, बट फाइल के अंदर कोई एक्सपोर्ट नहीं है। अब ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इन द JSX और इन द Node.js क्या होता है, इसके अंदर एक एक्सपोर्ट नाम की फंक्शन होती है। लाइक कि आपने कोई चीज़ यहाँ पे लिखा है ना, लाइक कि मैंने लिखा कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल्स टू राम, राइट। तो अब तो मैंने इसे इस फाइल के अंदर लिख रखा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि माई नेम जो है वो मैं कहीं पर भी एक्सेस कर लूँ इस फाइल का नाम लेकर। सपोज़ आप बहुत बड़े इंसान हो, मतलब लाइक कि आपका बहुत ज़्यादा पहचान है, और मैं मार्केट में जाता हूँ एंड आई से कि भैया मुझे उस भैया ने भेजा है, एंड ही सेज ओके ठीक है, उनको तो मैं जानता हूँ, सो आपका काम अभी करके देता हूँ। सो लाइक दिस कि मैं ये चाहता हूँ बताना कि ऐप डॉट JSX का नाम लेके आप माई नेम एक्सेस कर सको, ठीक है। तो इसके लिए हमें Node.js एक चीज़ प्रोवाइड करता है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। ओके, सो हम इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट डॉट माई नेम इज इक्वल्स टू माई नेम। ओके, एंड दिस विल बी एक्सपोर्टेड। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू है, सो लेट मी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू माई नेम। ओके, तो ये क्या करेगा, माई नेम को इस फाइल से एक्सपोर्ट कर देगा एंड ये एबिलिटी दे देगा पूरे एप्लीकेशन को कि ये माई नेम को कहीं भी एक्सेस कर सकता है ऐप डॉट JSX के थ्रू। ओके, सो अभी हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, सॉरी डिस्कनेक्ट नहीं, क्लियर करते हैं एंड सी कि हम इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था, दैट इज़ ES7 और ES6 काइंड, लेट्स सी ES7। ओके, एंड ये मैंने करवाया था इसी टाइप का, बट ये दिख नहीं रहा है इंस्टॉल मेरे में। लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके, ES7 प्लस ये वाला करवाया था मैंने, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या है, कोड हमें कुछ पहले से लिख कर आ गया है, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड द होल कोड। ओके, सो हम कोड लिखेंगे नहीं, कोड समझ लेते हैं, क्योंकि उतना टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहता है। सो ये बॉयलर प्लेट कोड हमें प्रोवाइड करवा देता है। एंड इफ़ आई रीलोड माई पेज, यू कैन सी वो वाला जो एरर था ना वो चला गया है। ओके, सो यू कैन सी डेव ऐप हमारा आ चुका है एंड इसके अंदर हमारा ऐप भी दिख रहा है। ओके, सो हमारा जो वहाँ पे पिछली बार लोगो दिख रहा था या जो भी चीज़ें दिख रही थी वो अभी ऐप दिख रहा है। आप देख सकते हो सेंटर में अलाइन है, वाई बिकॉज यहाँ पे कुछ CSS लगाया हुआ है। तो मैं इन सारे CSS को ना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड ऐप डॉट CSS को ना मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। यू सी यहाँ पे ऐप हमारा आ चुका है एंड बूम, यू हैव एडिटेड योर फर्स्ट वेबसाइट गाइस। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द कोड स्ट्रक्चर। ओके, सो उसे अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दैट इज़ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये क्या है, दैट इज़ पैकेज डॉट जेसन में अगर मैं जाऊँ, सो मैंने आपको एक डिपेंडेंसी दिखाई थी, दैट इज़ रिएक्ट। सो ये वही डिपेंडेंसी है जिसे हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और ये डिपेंडेंसी पैकेज डॉट जेसन से नहीं आ रही, ये आ रही है हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर से, राइट। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये तब गई थी जब इसके अंदर हमने इसे बताया था। सो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब कभी भी हम कोई डिपेंडेंसी डिक्लेयर करते हैं इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर एंड वी रन अ कमांड npm इंस्टॉल, तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज जो है वो डिक्लेयर की गई हैं। तो उन डिपेंडेंसीज को वो डाउनलोड करके नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर रख देता है। एंड बेसिकली हाउ टू यूज़ दैट, वी गो आर फाइल एंड जस्ट इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये रिएक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम ऐसा क्यों हो रहा है, सो मैंने अभी आपको माइनेम एक्सपोर्ट करके दिखाया था। सो बेसिकली रिएक्ट भी कोई एक ऐसी ही चीज़ है, एक ऐसी ही फाइल है जिसके अंदर से एक एक्सपोर्ट का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है रिएक्ट। अंडरस्टैंड, मैं आपको बताता हूँ लाइक दिस। मैं यहाँ पे ना एक अभी फोल्डर बना लेता हूँ,
लाइक कि माई रिएक्ट है ना, डॉट जेएस एक्स। ओके, एंड इसके अंदर से मैं कुछ एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके, एंड यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग इज अनंत, ओके, एंड जो स्ट्रिंग का वेरिएबल का जो नाम होगा वो होगा माई रिएक्ट, सॉरी। सो यू कैन सी कुछ इस तरह से हमने दे दिया, है ना। अब सिमिलर चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दैट इज इम्पोर्ट माई रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, सो ये चीज़ें देखिए आपने कितनी सिंपल है। सो आपको ये रिएक्ट की कोई चीज़ फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी बना कर रखी हुई है, आपको बस उसे यूज़ करना है। दैट्स वाई वी यूज़ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो अभी मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है ना। तो अब आता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप। ओके, सो हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग एक हमने वहाँ पे रिटर्न किया, एक्सपोर्ट किया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल से एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब वो फंक्शन क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा डिव को एक। अब रिमेंबर वन थिंग कि ये सिर्फ एक ही डिव को या फिर एक ही कंपोनेंट को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसके अंदर एक और डिव लगा दूँ, सो दिस विल गिविंग मी अ एरर। ओके, सो इसे आप सिंपल क्लीन कर लो, एंड जो भी आपके और डिव्स हैं वो आप इस डिव के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये एक फंक्शन एक्सपोर्ट करने वाला है जिसे ऑलरेडी इसने इंपोर्ट कर रखा है किसके अंदर, दैट इज मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर। एंड यू कैन सी इम्पोर्ट जे ऐप डॉट जे एस एक्स, एंड यहाँ पे देख सकते हो ऐप नाम का एक फंक्शन एक्सपोर्ट भी किया हुआ है एंड उसी को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। सो दैट्स हाउ द ऑल फाइल वर्क्स। एंड इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताई ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी। एंड अगर आप इस एक्सपोर्ट के वाले फंक्शन का नाम चेंज कर दो, सो दिस विल बी गिविंग द सेम एरर कि वहाँ से भैया कोई ऐप एक्सपोर्ट की ही नहीं गई है एंड आप इस ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। So that's how it's all works. So from the next video onwards we'll be understanding कि ये फंक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, दैट इज़ क्लास बेस, कंपोनेंट बेस। तो उन्हें हम देखेंगे और वो चीज़ें कैसे काम करती है वो देखेंगे। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट विल मूव टू डेवलप वेबसाइट फॉर आर resume you can say, or for our practice। okay, so वो हम करने वाले हैं, बट पहले हम बेसिक कंप्लीट कर ले। सो फॉर दैट रीज़न सब्सक्राइब एंड लाइक, दैट you will get notified for the new videos. Thank you so much guys, meet you in the next video with a new tutorial. Thank you so much.